पे आके बात अटकी थी, शायरी पे। तो आप लोग शायरी सुनना चाहोगे? जाने तो दो चार ही लोग सुनना चाहते हैं, आप अकेले में मिल लीजिएगा, मैं आपको अकेले में अच्छा शायरी सुना दूंगा, है ना? चलेगा? आप भी नहीं बोल रहे हो ना, कितने लोग सुनना चाहते हैं? अच्छा, आप लोग मीटिंग में शायरी सुनने के लिए आते हैं? चलो ठीक है, मैं किसको देख के बोलूं? शैलेश भाई को देख के बोलता हूँ, चलेगा? अब वाह वाह करोगे तो बात करने की मजा आएगी ना। रमेश भाई वाह वाह, मुकेश भाई वाह वाह करना पड़ेगा। वो बुलाती है मगर जाने का, भाई लाइन तो पूरी होने दो, उससे पहले आप ओके। वो बुलाती है मगर चालू करें? पहली लाइन में आप लोग पूरा शायरी खत्म कर रहे हो। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। जमी को अगर सर पे रखना है तो रखो, जमी को सर पे रखना है तो रखो, शुरुआत की है तो ठहर जाने का नहीं। अगर आप बोलो तो मैं पूरे मीटिंग में शायरी खत्म कर दूंगा। चलो ठीक है, बीच बीच में शायरी लेंगे, मुझे मजा आती है शायरी सुनने का, कविताएं सुनने का। तो शुरुआत करें? ओके। यूनिवर्स के सीक्रेट कोड। यूनिवर्स यानी क्या? हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो आकाश है, हमारी जो आकाश गंगा है, वो पूरा एक यूनिवर्स की एक गेंद है। उसमें हजारों पृथ्वी, हजारों ग्रह है ना, और लाखों तारे उसमें, लाखों करोड़ों, उसको एक यूनिवर्स बोला जाता है। और उस यूनिवर्स के अंदर कितनी ऐसी पृथ्वी होगी हमें पता नहीं है। उसके मैं सीक्रेट कोड की बात कर रहा हूं। अगर आपको सफल होना है तो आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, उसको आपको आपके जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर आप उसको उतारोगे नहीं तो जीवन में सफलता मिल भी जाएगी, संतुष्टि कभी नहीं होगी। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि पैसा होने के बावजूद, सफल होने के बावजूद, वो लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो सीक्रेट कोड है वो अपने जीवन में नहीं लाते। आरसी बिजनेस में अगर आप आए हो तो यहाँ पे 100 तक का रेशियो है कि अगर आप इसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगर आप ईमानदारी से इसमें काम करते हो, अगर आप ईमानदारी से इसमें काम करते हो तो आप सफल तो हो जाओगे। आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास गाड़ी भी होगा, आपके पास बंगला भी होगा, फिर भी दिल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है, कहीं ना कहीं आपको अंदर से घुटन रहेगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूं। तो वहां भी ये सीक्रेट कोड अगर आज से आप अपने जीवन में डाल दोगे तो आपकी जो सफलता है वो कहीं 2 साल 5 साल के बाद मिलने वाली है। ये हो सकता है आपको 6 महीने 1 साल के अंदर ही देखेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे और समझोगे तो। वर्तमान में जीना सीखें। जीवन के अंदर अगर आपको कभी भी सफल होना है तो आपको हमेशा वर्तमान के बारे में सोचना। आप जहां पे हो, जो काम कर रहे हो, उस समय उसी काम के ऊपर फोकस रखो, हमेशा ध्यान रखो। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो कभी भी आप जो भी काम कर रहे हो उस काम के ऊपर फोकस करो, वर्तमान में फोकस करो। कई सारे लोग बैठे होते हैं मीटिंग में, बाहर घूम रहे होते हैं, उनका माइंड कहीं और होता है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में। और एक चीज, वो कई सारी चीजें जो बीती हुई बातें हैं
वो बातें याद करता है कि जिस बातों से उसको गुस्सा आता है, उसको तकलीफ हो, और बार बार वो सोच सोच के अपने दिमाग को खराब करता है। अच्छा, कई सारी शादियों में देखना, कई सारी शादियों के अंदर झगड़े होते हैं, तो हम पूछते भाई झगड़ा क्यों हुआ? बोले 2 साल पहले शादी में ये बंदा मुझे ऐसा बोला था, या फिर ये मुझे ऐसे बोली थी। यानी 2 साल तक वो बातें उसने दिमाग में रखी। यानी कचरा है ना, डस्टबिन, उसने अपने दिमाग के अंदर वो डस्टबिन रखा हुआ है, और वहां पे वो फालतू बातों को जमा कर करके, और जब भी अकेले बैठता है या फिर कोई कामकाज करता है या फिर कोई जॉब करता है या फिर कुछ भी करता है, तो वर्तमान को छोड़ के बीती हुई बातें भूतकाल में चला जाता है, और इसकी वजह से उसकी माइंड की एक्टिविटी, एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम, उसकी लेवल धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि वो सोच रहा है जो उसको सोचना नहीं चाहिए। वो बातें याद कर रहा है जिसको उसको भूलना था, अपने दिमाग में से डिलीट मारना था। अच्छा, भूतकाल की जो भी बुरी घटना है, हर एक व्यक्ति के अंदर, जीवन के अंदर कहीं ना कहीं बुरी घटना होती ही होती है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, कभी नहीं हो, और ये होगा भी नहीं। अगर वो जिंदा है तो उसके साथ कुछ न कुछ घटनाएं होने वाली है, या फिर हो रही है, या फिर हो चुकी है। अगर ये सभी चीजें अगर उसके साथ घटित हो चुकी है, तो उसको क्या याद रखना है, उसको वो डिसाइड खुद को करना पड़ेगा। उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या रखना है और क्या नहीं रखना। हमेशा ध्यान रखो कि वर्तमान में जो चल रहा है, फोकस उसके ऊपर। आप जो भी वर्तमान में काम कर रहे हो, उस काम को दिल से करो। ओके, किसी के ऊपर ब्लेम ना करो। जीवन के अंदर कभी भी कोई भी घटना होती है, अगर आपके साथ बुरी घटना होती है या कुछ भी होता है, कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम मत करो। किसी के ऊपर ब्लेम यानी किसी के ऊपर क्या बोलोगे आप ब्लेम को? आरोप, है ना, कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से वो हुआ, अगर मेरी शादी अगर इसके साथ नहीं होती तो मैं कहीं सफल हो जाता, अगर मेरा जन्म इस माँ बाप के घर में नहीं होता तो मैं, अरे सब कुछ। देखो, जीवन में एक बात याद रखना, आपको आपके जीवन में सब कुछ आपके चॉइस के हिसाब से मिलता है। ध्यान रखना, आपके से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको आपके जीवन में सब कुछ आपकी चॉइस के हिसाब से मिलता है, मात्र परिवार ऊपर वाले के हिसाब से। यस सर, मात्र परिवार आपको ऊपर वाले के हिसाब से मिलता है, उसमें आपकी चॉइस नहीं होती है। अच्छा, कितने लोग लड़की देखने गए थे, तो पहले जाके बोला साला ये चलेगा कि नहीं चलेगा? साला तो गिफ्ट में आता है, आपको पता है कि शादी के, अच्छा ये साला है, मेरे को तो ये नहीं चाहिए, तो घर वाली बोलेगी तू भी जा। साला तो यानी कहने का मतलब है कि ऊपर वाले ने जो आपके साथ आपको जो परिवार दिया है, उसको आपको एक्सेप्ट करना सीखो। मैं कई बार ये सोचता था, है ना, ये सिस्टम से पहले मैं भी कई बार सोचता था, काश एक बार कटरीना कैफ मिल जाती, कुछ नहीं होता। उसके बालों का खर्चा, हेलो, उसका जो बालों का खर्चा है, उतने में तो मेरा पगार निकल जाता। करसन भाई, मेरी बात आ रही समझ? सोचते बहुत कुछ है, पर वो मिले ये जरूरी। तो वर्तमान में जीना सीखे और किसी के ऊपर ब्लेम ना करें कि इसकी वजह से मेरा बिजनेस कम हुआ, इसकी वजह से वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ, इसकी वजह से वो व्यक्ति इधर चला गया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो भी कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। अगर कहीं पे मैं फेल हुआ, मेरी वजह से हुआ। मैं गिर गया, मेरी वजह से हुआ। दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बंद कर दो। होता है, हो सकता है कई बार ऐसा होगा आपके जीवन में कि आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो, सामने वाले ने जानबूझ के ठोक, हो सकता है आपके साथ, पर मेरा ये मानना है कि जितना हो सके उतना लेट गो करो। वहां पे उसके साथ बहसबाजी करके, मान लो कि आपका 2000 5000 का खर्चा उसने कर दिया और वो नहीं मान रहा है, मैं मानता हूं छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लाखों के विचार है, वो कहीं ना कहीं उस झगड़े की वजह से खत्म हो जाए, और न जैसे होने के वाली बाबत छोटी सी बात कहीं बड़ी बन जाती। घर में, परिवार में सास बहू, हस्बैंड वाइफ होता है, तू मैं होगा, ये तो तेरी वजह से ही हुआ, तूने ही ऐसा किया।
जब अगर बीच में प्यार हो ना, तो किसी के ऊपर ब्लेम करना बंद करो, किसी के ऊपर आरोप करना बंद कर दो, बंद कर दो। किसी के ऊपर ध्यान देना कि ये इसी की वजह से हो रहा है, इसने ऐसा किया। कई सारे लोगों को देखा है कि अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ सालों तक बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई एक गलती की थी। मेरा ये मानना है, छोड़ दो सर। जीवन आपको एक बार मिला है, क्या पता वो कितने दिन आपके साथ है, क्या पता उनका स्वभाव ही ऐसा है। अगर वो इस दुनिया से जब चले जाएंगे, तब आपको जीवन में वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अरे उनका चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेंगे। छोड़ दो। यानी जीवन में ब्लेम करना बंद कर दो और माफ करना चालू कर दो। अपनी खूबियों को पहचानो। हमारी सबसे बुरी आदत क्या है बताएं? हम अपने अंदर कमी ढूंढते हैं कि मैं थोड़ा इधर से गोरा होता ना, तो मेरे फोटो पे लाइक ज्यादा है। लड़कियां बहुत ध्यान से देख रही है। अगर मेरा फोटो थोड़ा सा, मेरे बाल बड़े होते ना, तो मेरे फोटो पे लाइक ज्यादा। अपने अंदर हर एक व्यक्ति अपने अंदर कमी ढूंढता है कि मैं थोड़ा सा ऐसा होता, थोड़ा सा हीरो जैसा होता ना, बाल थोड़ा गोरा होता, तो हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड में चल जाता है। भावेश भाई, तो मैं यहाँ पे मीटिंग नहीं करता। अरे भाई, कुछ नहीं होता है। अपने अंदर कमी ढूंढना बंद करो। आपके अंदर कोई एक ऐसी खूबी है, आपके अंदर एक ऐसी खूबी है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वो खूबी किसी और के अंदर नहीं है। वो है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से आप दुनिया के अंदर, अपने जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हो, आप सफल हो सकते हो। अपने अंदर कमी ढूंढना बंद कर दो कि मेरा तो बॉडी ऐसा है, मेरा तो ये है, मेरा वो है, मैं तो बटका हूं, मैं तो लंबा हूं। बंद करो सर, बंद करो। अपने अंदर खूबी ढूंढना चालू करो कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से मैं सफल हो सकता हूं, मेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसकी वजह से मैं सफल हो सकता हूं। क्योंकि ये सिस्टम से पहले मैं हमेशा यही सोचता था कि काश मैंने पढ़ाई के दौरान वो गलती नहीं किया होता, काश मैं ऐसा होता, काश मेरे माँ बाप ऐसे होते, काश काश काश। जीवन भर ये बातें कर करके अपने दिमाग को पूरा कचरे का ढेर बना दिया। अरे अपने अंदर जो टैलेंट है उसको देखना ही बंद कर दिया। और जब मैं ये सिस्टम में आया, सिस्टम में आने के बाद जब धीरे धीरे मेरे ऊपर की जब धूल हटने लगी, तो मैंने सोचा यार मेरे अंदर तो बहुत जबरदस्त खासियत है। लोग मुझे सुनना चाहते हैं, लोग मुझे देखना चाहते हैं। मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है कि लोग मेरे साथ इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैंने जब अपनी खूबी को देखना चालू किया, तो आज मैं जीवन के अंदर एक ही चीज पे ध्यान रखता हूं, अपनी खूबी क्या है। बुराई तो सबके अंदर, बुराई को देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो सर, मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। देखना, मैं बहुत गहराई से बात कर रहा हूं। कई सारे लोगों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही नहीं है। जब चाहे वो कोई भी दबा सकता है, जब चाहे। अरे कोई फोन पे चाहे, अगर व्हाट्सएप पे अगर एक बंदा आपको कुछ भी लिख के दे, आप क्या करोगे? आपके पूरे दिन भर उसने मुझे ऐसा लिखा, उसने मुझे ऐसा किया, यानी रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल ही नहीं है। अरे लोग है, वो तो बोलेंगे, लोग है, वो तो कहेंगे। आपको बुरा लगाना है या नहीं लगाना है, वो डिसाइड आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। वो किसी और के हाथ में नहीं है। एक बंदा फोन पे गाली दे रहा है, मैं बोला दे, मैं मजा कर रहा हूं, मेरी मर्जी, सुनो ना सुनो। भाई मेरे हाथ में है ना बटन, मोबाइल का बटन मेरे हाथ में है। मैं चाहूंगा तो सुनूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं सुनूंगा, जा, मेरी मर्जी। रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखो। अब्राहम लिंकन अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। जब उसको पहली स्पीच के अंदर, बहुत सारे राजकारणियों के अंदर, जब वो पहली स्पीच दे रहा था, तब उसको रोका गया और उसको बोला गया कि भाई तू तो बूट चप्पल सीने वाले का लड़का है। राष्ट्रपति का लेवल का इंसान को जब एक बंदा ऐसा बोलता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या विचार आने चाहिए? वो इतना विनम्रता से, इतनी सहजता से बोला, आपकी बात सही है,
कि मेरे पिताजी बूट चप्पल सीते थे और मैं भी मेरे पापा के साथ रह के बूट चप्पल सीना थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ। जब भी आपका फट जाए ना, मेरे पास आना, मैं सीखे दूंगा, मैं सीखे दूंगा। बहसबाजी करने में टाइम वेस्टेज नहीं किया, उसके साथ प्रत्युत्तर करने में टाइम वेस्टेज नहीं किया। जो भी महान होता है वो कभी फालतू बातों में टाइम वेस्टेज नहीं करते। अरे सास ने बोला, बहू ने बोला, हस्बैंड ने बोला, बोलने दे, तू तेरा काम कर। आज से 2 दिन पहले एक बंदा मेरे घर पे आया था, मुझे याद नहीं वो कौन आया था, पर मैंने उसको एक बात बताई कि मैं मेरे फोकस पे इतना ध्यान रखता हूं, मैं मेरे फोकस पे इतना फोकस रखता हूं कि अगर पीछे से कोई बंदा मुझे चाकू भी मारे तो मैं उसको बोलता हूं तू चाकू मार, मेरे को काम करने दे। मैं इसको जाके दवाखाने में पट्टी करवा लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ लड़ने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ लड़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी मंजिल पानी है, मुझे आगे बढ़ना है। मेरे पास टाइम नहीं है तू बोलता रहे, तू गाली दे, कुछ भी बोल। आज से बिजनेस जब मैंने शुरुआत किया, कई सारे लोग बोलते थे अच्छा वो रहा पागल, अब बैग लेके जा रहा है, बैग लेके आ रहा है, बोला बोलता रहे। बोले वो रहा गधा, बोला बोलता रहे। गधा कौन है वो सबको पता है, बोलता है। किसी के आने से और किसी के जाने से और किसी के बोलने से और किसी के नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, जिस दिन आप सफल हो जाओगे, वही लोग आपको बोलेंगे मुझे पता था इसके अंदर कोई तो ताकत है कि ये सफल होगा। वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, वही लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। अगर आपने लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख लिया तो लोगों का काम है बोलना, बोलने दो। आपका काम है आपकी मंजिल तक पहुंचना, चलते रहो।